जो पॉलिसी चैलेंज है वो जरा मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि जून में बजट आने वाला है और इतलात है कि पहले हफ्ते में बजट आ रहा है। लेकिन आईएमएफ के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि आईएमएफ ये दबाव डाल रहा है कि अगले माली साल के लिए 5,100 अरब की टैक्स वसूलियां आईएमएफ चाहता है। और फिर यह भी मुतालबा है आईएमएफ का कि बजट खसारा जीडीपी का 0.4% मुकर्रर किया जाए और फिर इस बजट में सूद और कर्जों की अदायगी के लिए 2700 अरब रुपए मुख्तस किए जाए। डॉक्टर साहब, अगर 5,100 अरब रुपए का आपने टैक्स हदफ हासिल करना है तो फिर उसके लिए 800 अरब के नए टैक्सेस भी आपको लगाना पड़ेंगे इसको अचीव करने के लिए, इस टारगेट को। कितना मुश्किल चैलेंज है डॉक्टर साहब। आपको पता है मौजूदा हालात में ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी इतनी पिसकर रह गई है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो ऐसे में क्या लोग इन नए टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे? यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहूंगा, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों से इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में आप जब जाएंगे आईएमएफ में तो ये चीजें आपके साथ होंगी। आप बिल्कुल बाख्तियार नहीं है पॉलिसी बनाने में। जितनी वो लिवरेज दे दें वो उतना ही आप कर सकते हैं। कितने शर्म की बात है कि 200 मिलियन से ज्यादा वाला मुल्क, आबादी वाला मुल्क, एक न्यूक्लियर पावर आज अपनी माशी पॉलिसी नहीं बना सकता। उसको बताया जाता है कि आपने क्या क्या करना है, हम सिर्फ उनकी बातों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे होंगे इन सब चीजों से। जब मैं यही बात मैंने शुरू में कहा तो मैं अकेला खड़ा था। आप तरह के जितने चैनल थे कोई मेरे पीछे नहीं खड़े थे। और मैं इसी दिन के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि क्या होगा पाकिस्तानियों के साथ में, और मैं कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुदा के वास्ते इस रास्ते पर न चलें। तो अब क्या है, अब हम आईएमएफ में जितना वो हमें लिवरेज देंगे हम रोएंगे गाएंगे। 51 वो अगर 5,100 बिलियन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे जी नहीं, हम 47 कर लेंगे, 48 कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले माली साल में हुआ था। ये वी स्टार्टेड विद 5,503 बिलियन, उसके बाद फिर हुआ कि चलो 203 बिलियन कर देते हैं। उसके बाद और डे वन से मैं कह रहा था कि 4400 अरब अगर एफबीआर इकट्ठा कर ले तो मैं सबों को सलाम करूंगा जाके। लेकिन फिर आ गया कोरोना। मार्च से लेकर और जून के महीने में जो रेवेन्यू लॉसेस हैं डॉक्टर साहब, वो अब आईएमएफ को पता चल गया। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान को कर्जे मुंजमद करने की सूरत में रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मजीद बोझ डाला जा रहा है। मतलब एक तरफ से निकालो, दूसरी तरफ से उलझा दो। तो ऐसे में जो रिलीफ भी दिया जा रहा है, इसका कोई फायदा होगा फिर? देखें, अभी हुए नहीं है, अभी हमने अप्लाई किया, अभी बहुत सारी चीजें बहुत इसमें रास्ते में अभी है कि एक्चुअली इसमें हमें कितना बेनिफिट होगा। ठीक है ना? हाँ। हमने गलत जगह पे हिट किया है, गलत जगह पे। हमने G20 से बायलैटरल डेट से हमने रिलीफ मांगी है। पाकिस्तान का जो इशू है वो बायलैटरल डेट नहीं है, ये सिर्फ हमारे टोटल डेट एंड लायबिलिटीज का सिर्फ और सिर्फ 22% है। जो 55% से ज्यादा है वो है मल्टीलैटरल डेट। हमने किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला मल्टीलैटरल डेट पे। अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये बातें अगर करनी थी तो ऐसे लेवल इस चीज की बात करनी होती कि जिससे कोई पाकिस्तान को ज्यादा बेनिफिट हासिल